उपस्थित मेरे वो सभी भाई बहन जो भारत के नींव के निर्माता हैं, जो भारत के संकल्प को पूरा करने वाले हैं और जो भारत के निर्माण को गति देने वाले हैं, ऐसे सभी श्रमिक भाई बहनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। बहुत सुंदर कविता कही भाई ने कि एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा गया, मां मैं दिल्ली आ गया। ये सपना लेके करोड़ों लोग अपने गांव से निकलते हैं, शहरों में जाते हैं उस नौकरी की खोज में। कुछ लोग विदेश में भी जाते हैं, पर मैं बात करना चाहूंगी वो भाई जो अपने परिवारों के साथ दिल्ली, जो देश की राजधानी आते हैं, एक सपना लेके आते हैं, कंधे पे अपने कपड़ों की गठरी बांधे हुए जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि दिल्ली इतना बड़ा शहर है, मुझे तुरंत जाते ही काम भी मिल पाएगा, रहने की व्यवस्था भी होगी और मेरे बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य भी मिल पाएगा। पर मैं इस बात पे खेद जताती हूं कि आज तक की सरकारों ने हमारे इन गरीब भाई बहनों को, उनके सपनों को कभी समझा ही नहीं। उनके लिए क्या करना चाहिए सोचा ही नहीं। धन्यवाद करती हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जो एक गरीब पृष्ठभूमि से उठकर के जब प्रधानमंत्री के ओहदे पे पहुंचे तो उनके दिल में वो दर्द था कि गरीब के घर में रात को चूल्हा जले, उसके बच्चों को भोजन मिल जाए, अगर गोदी का बालक है तो उसके लिए दूध मिल जाए। ये कितनी बड़ी चिंता का विषय गरीब के घर में होता है। उसके बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल जाए, मनचाही शिक्षा हो जाए, कुछ घटना दुर्घटना हो, बीमारी आए तो उसे इलाज मिल जाए, ये उसके लिए कई बार एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है जिस तक वो पहुंच ही नहीं पाता। हजारों हजार पेशेंट अस्पतालों के कॉरिडोर में लेटे रहते हैं। वो जब अस्पताल में जाते हैं कि मुझे ये सर्जरी करानी है तो एक साल बाद की डेट उन्हें मिलती है। कोई टेस्टिंग करानी है तो छोटी छोटी टेस्टिंग के लिए छोटे छोटे रुपए के लिए मालिक के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि देश अब बदल रहा है। देश में आज आपका वही सम्मान, वही ओहदा है जो बाकी दूसरे नागरिकों का है। यदि एक वोट देने का अधिकार इस बिल्डिंग के मालिक को है तो वही एक वोट देने का अधिकार मेरे उस श्रमिक भाई का है जो ईंट पे ईंट रखकर इस इमारत का निर्माण करता है। जो सुख सुविधाएं, जो अधिकार मुझ जैसे या बाकी लोगों को मिलने का संविधान में प्रावधान है तो वही अधिकार आपको भी मिलने चाहिए, ये देश में लिखा गया है। और ये मान लीजिए कि अब जो सरकार है, केंद्र की भी और राज्य की भी, ये दोनों सरकारें आपके हर अधिकार को जो आपको मिलना चाहिए उसके लिए अपने कर्तव्य पथ पे हर वो कार्य करेंगे जो आपकी सुविधा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार में बच्चों की शिक्षा के लिए जरूरी है। हर वो काम अब किया जाएगा। आप सब सुबह जब अपना टिफिन बांध के घर से निकलते हो, शाम को ठीक ठाक मैं घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, मेरे बच्चे मेरी राह जोत रहे होंगे, मेरी बीवी ये सपना देख रही होगी कि अभी आएंगे तो
पैसे देंगे तो मैं साग सब्जी लेके आऊंगी, भोजन बनाऊंगी। सिलेंडर खत्म हो गया तो सिलेंडर लेना है। कई बार परिवारों में ऐसी परिस्थिति होती थी कि छोटी छोटी बीमारी के इलाज के लिए भी इंतजार करना पड़ता था। मैं आप सबको बताना चाहती हूं, दिल्ली में ही जो आपकी अपनी सरकार बनी है, इसने वो सारे काम शुरू कर दिए हैं जो हमारे श्रमिक भाई बहनों के हित के काम हैं। सबसे पहले तो आयुष्मान योजना, जो वर्षों से पिछली सरकारों के इंतजार में बैठी थी। आपको बताऊं, केजरीवाल जी ने वो योजना केवल इसलिए दिल्ली में नहीं आने दी क्योंकि उसके आगे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लिखा था। वो चाहते थे कि इसके आगे मुख्यमंत्री लिखे, केजरीवाल लिखे। अरे भैया, जिस सरकार की योजना होगी उसी का तो नाम आएगा, जो उसका खर्चा वहन करेगा उसी का तो नाम आएगा। तो जब श्रमिक भाई अपने गांव में देखते थे, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, वहां आयुष्मान योजना लागू थी और दिल्ली में नहीं थी। बाकी पूरे शहर में लोग इलाज कराते थे, मजे में अस्पताल जाते थे, अपना नाम लिखवाते, इलाज कराते और आ जाते थे। 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता था। पर दिल्ली में कुछ भी हो जाए परंतु इलाज नहीं मिल पाता था। ये खुशी की बात है कि हमारी सरकार जिस दिन आई, पहले दिन, पहली घड़ी, सबसे पहले हमने आयुष्मान योजना को दिल्ली में पास किया ताकि यहां बैठे मेरे सभी भाई बहन 10 लाख रुपए तक का इलाज अब आपको पूरे देश में जिस अस्पताल में आप कराना चाहो, सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट, बड़े से बड़ा अस्पताल, वहां जाके आप इलाज करा सकते हो और 1 भी रुपया 10 लाख तक आपको देना नहीं पड़ेगा। उसका खर्चा सरकार उठाएगी। तो है ना एक अच्छी बात। अब आप लोगों का स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं मोदी जी ने ले ली है, तो इसका लाभ दिल्ली में मिलना शुरू हो गया है। कार्ड बनाए जा रहे हैं, आप भी तुरंत बनवाइए। इसके अलावा जो 70 साल के श्रमिक, देखिए, एक उम्र तक श्रमिक भाई बहन काम कर पाते हैं, उसके बाद कंपनियां उन्हें कह देती कि आप घर जाइए, अब आप काम करने की स्थिति में नहीं है। पर सरकार ने उन सभी बुजुर्गों की चिंता की है और 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग के लिए, अमीर हो या गरीब, अब आपकी माँ, आपके पिताजी आपके घर में इलाज के लिए तरसेंगे नहीं। उनका भी 10 लाख रुपए तक का इलाज, सारी टेस्टिंग स्वयं दिल्ली सरकार कराएगी। ये आपके लिए सौगात है। अब चिंता नहीं करिए, अच्छे स्कूल मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसके लिए पूरी दिल्ली में 1100 से ज्यादा आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं, जो आपके घर के बिल्कुल नजदीक होंगे, जहां इलाज, इंजेक्शन, दवाई, टेस्टिंग, हर चीज करा पाएंगे। ये आरोग्य मंदिर भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सौगात है, जो दिल्ली सरकार के माध्यम से अब आपको देना शुरू हो गए हैं। एक और बहुत ही चिंता का विषय था कि हमारे श्रमिक भाई, हमारे गिग वर्कर, हमारे घरेलू सहयोगी, इन सब के लिए चिंता करने के लिए, उनके वेलफेयर को देखने के लिए कोई बोर्ड नहीं था। दिल्ली सरकार का जब मैंने पहला बजट प्रस्तुत किया तो उसी बजट में हमने तय किया कि अलग अलग बोर्ड बना के, श्रमिक कल्याण बोर्ड, गिग वर्कर बोर्ड, घरेलू सहायक बोर्ड, टैक्सी ऑटो ड्राइवर बोर्ड, इन सब के लिए, उनके वेलफेयर का पूरा ध्यान रखने के लिए अब सरकार पूरा काम करेगी, किसी को तकलीफ नहीं आएगी। एक और बहुत बड़ा काम, कई बार श्रमिकों का परिवार गांव में होता है, वो अकेला रहता है, कैसे खाना खाए, कहां व्यवस्था करे।
बहुत चिंता की बात हो जाती है। आपकी अपनी सरकार ने तय किया है कि पूरे की पूरी दिल्ली में अटल कैंटीन बनाई जाएगी, जहां पे मात्र 5 रुपए में गरीब को भोजन मिल पाएगा 2 समय का। और इसी साल हम अटल जी के नाम से शुरू होने वाली इस योजना की 100 कैंटीन दिल्ली में आपको बना के देंगे, जहां आप भोजन ले सकेंगे। ये एक एक योजना गरीब कल्याण से जुड़ी है। और आप सही मानिए कि जो शब्द आपने कहे कि मां मैं दिल्ली आ गया हूं, तो दिल्ली ये आपका अपना शहर है। दिल्ली में आपकी चिंता करने वाली ये गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी हैं, और आपकी ये बहन रेखा गुप्ता है, जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी है। एक और बहुत प्यारी योजना मैं आपको बताना चाहूंगी। जो बहनें निर्माण स्थलों में काम करती हैं, घरों में काम करती हैं, या घर से निकल के किसी भी जगह काम करने जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब अमीर लोग तो क्रच में, स्कूल में डाल देते हैं अपने बच्चों को, पर गरीब महिला क्या करे? अगर वो अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए घर पे रुकती है, तो उसके पास कमाई का साधन खत्म हो जाता है, जो वो उस 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में कर सकती है। दिल्ली सरकार ने मात्र इसी साल में 500 पालना, जहां वो महिलाएं अपने बच्चे को छोड़ के जा सकती हैं, उनका ध्यान दिल्ली सरकार के आया के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, हमारी आंगनवाड़ी की कर्मचारियों के द्वारा रखा जाएगा। और हमारी वो बहन जाकर के अपना काम कर सकती है, अपने लिए रोजगार कर सकती है। ये पालना दिल्ली में 500 जगह केवल मात्र इसी वर्ष में शुरू किए जाएंगे। ये मेरी बहनों को मैं बताना चाहती हूं। ऐसे अनेक काम अभी हमें करने हैं, और इसकी शुरुआत में हर एक प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, उसकी योजना, उसका क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। अभी बताया कि मात्र 2 महीने की सरकार में हम लोग यदि ये सारे काम कर पा रहे हैं, तो केवल इसलिए कि हम वो दर्द, वो तकलीफ महसूस कर सकते हैं जो आपके दिलों में है। और आज हमारे श्रम मंत्रालय की ओर से भाई कपिल मिश्रा जी, जो लगातार इस विभाग में बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, एक साधारण व्यक्ति के जैसे लोगों के बीच में बैठ के, उनको सुन के, उनकी समस्याओं को जांच करके वो हमेशा मुझे बताते हैं कि हमें दीदी ये करना चाहिए। ऐसे ही हमारी बांसुरी स्वराज जी एक ऐसी सांसद जो हमेशा लोगों के बीच में रह के उनकी समस्याओं के लिए काम करती हैं। ये सरकार अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। हर स्तर पे जो भी योजना बनेगी उसका सीधा लाभ जनता को पहुंचेगा, गरीब को पहुंचेगा, हमारे श्रमिक परिवारों को पहुंचेगा। इस बात को आपके सामने मैं कहना चाहती हूं। और अब एक और नई योजना, जिसमें हमारे श्रमिक भाइयों के परिवारों का हर वर्ष स्वास्थ्य जांच स्वयं सरकार कराएगी। हर वर्ष हर श्रमिक का, उसके परिवारजनों का, उसके बच्चों का, कि उनका ध्यान रख करके, कई बार ऐसे माहौल में काम करते करते अनेक तरह की बीमारियां हमारे भाइयों को घेर लेती हैं। उनका ध्यान रखना, उनके लिए स्वास्थ्य का लाभ देना, ये हमारी जिम्मेवारी है। आज के इस श्रमिक दिवस पर मेरी ओर से आप सभी को ढेरों ढेर बधाई, शुभकामनाएं। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस भरी गर्मी में जो दोपहर को 12 बजे से 3 बजे का समय है, वो श्रमिक भाई बहनों को आराम करने के लिए मिले, उनको तपती धूप में काम ना करना पड़े, इसका ध्यान हम रखेंगे। इसकी अधिसूचना हम जारी करेंगे। साथ ही अभी हमने हाल ही में जो आपकी बेसिक पे है, जो आपका न्यूनतम सैलरी है, उसको भी बढ़ाया है। चाहे वो स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड है, हर प्रकार की लेबर को
उनके लिए हमने उनकी सैलरी में बढ़त की है और वो लागू कर दी गई है 1 अप्रैल से, जो कि अब आप सबको मिलेगी। मैं अपने श्रमिक भाई बहनों को फिर से बधाई देती हूँ और ये चाहूंगी कि कार्यस्थल पे हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए हमारे भाइयों को वहां पे अच्छी व्यवस्थाएं मिले, सुविधाएं मिले और दिल्ली की सड़कों पे भी आप सबके लिए इस तपती गर्मी में पानी की व्यवस्था, वाटर कूलर की व्यवस्था हो। इसके लिए सरकार ने पूरी दिल्ली में 3000 वाटर कूलर पब्लिक प्लेसेस पे लगाने का फैसला किया है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है सड़क किनारे या अपने घरों से दूर है, सड़क पे आ जा रहा है, उसको इस भरी गर्मी में पीने के पानी की दिक्कत ना हो। आप सबको फिर से प्रणाम करती हूँ और कहना चाहूंगी कि आप इस देश की नींव का वो हिस्सा हो कि आपके बिना ये भारत की नवनिर्माण संभव ही नहीं है। तो इसलिए आपका ध्यान रखना, आपकी चिंता करना, आप सबके लिए काम करना, ये हमारा दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन सरकार पूरी तरीके से करेगी। सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम। दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय, जुझारू, मेहनती और मैं कहूंगी वात्सल्य से भरी हुई द पीपल्स चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी, मेरे बड़े भाई, मेरे पथ प्रदर्शक, आदरणीय दिल्ली के श्रम मंत्री, आदरणीय बड़े भाई कपिल मिश्रा जी, लेबर कमिश्नर आदरणीय आनंद शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जन, सभी अतिथिगण, यूनिटी ग्रुप का पूरा परिवार, सारे अधिकारीगण और मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों, आज जो माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के सानिध्य में कपिल भाई ने जो ये कार्यक्रम का आयोजन करा है, ये केवल एक प्रोग्राम नहीं है, ये केवल एक सम्मान समारोह भी नहीं है, बल्कि भारत के निर्माण में लगे हुए उन हाथों को साक्षात प्रणाम। और बहुत अचंभे की बात है कि तत्कालीन सरकार जो श्रमिकों के लिए बहुत बड़े बड़े झूठे वादे करती थी, आप हैरान होंगे कि उन्होंने श्रमिकों के लिए कोई भी कार्यक्रम 2018 के बाद नहीं करा। यानी 7 साल बाद ये कार्यक्रम पहली बार दिल्ली में हो रहा है। वो तब हो रहा है जब आपने भाजपा की डबल इंजन की सरकार को यहाँ पर सुनिश्चित कर दिया। और अभी रेखा जी की सरकार को मात्र 2 महीने हुए हैं। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता को याद कराना चाहूंगी, ये है आपकी 1 वोट की ताकत। ये है आपकी 1 वोट की ताकत कि आपने यहाँ पर डबल इंजन की भाजपा की ऐसी सरकार लाकर खड़ी कर दी है जो श्रमिकों को केवल मजदूर नहीं मानती, बल्कि श्रमिकों को आधार मानती है, जो विकसित भारत की नींव रख रहे हैं। मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, न केवल आज के कार्यक्रम के लिए भी, बल्कि अग्रिम बधाई देती हूँ क्योंकि आज वो कोई बहुत संवेदनशील घोषणा भी करने जा रही है। ये उनके दृढ़ संकल्प, उनके ममत्व, उनके वात्सल्य और उनकी संवेदनशीलता का परिचय है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश दिया है, एक संकल्प दिया है कि श्रमिक का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। और इसी 17 ऐसी बेनिफिशियल स्कीमों के तहत हमारे श्रमिक भाई बहनों को सुरक्षा भी, सम्मान भी और संबल भी दिया है। ई श्रमिक पोर्टल पर पूरे भारत में आज के दिन करीब 30.60 करोड़ श्रमिक भाई बहन रजिस्टर्ड है, जिसमें से 53% मेरे देश की मातृशक्ति रजिस्टर्ड है।
यही नहीं, कानूनी तौर पर इतने प्रावधान लाए गए हैं, चाहे बोनस की पात्रता की सीमा को बढ़ाना हो, चाहे मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश को दुगना करना हो, चाहे ग्रेच्युटी को बढ़ाना हो 20 लाख रुपए तक, चाहे चाइल्ड लेबर यानी बाल लेबर जो है, चाइल्ड लेबर के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने, ये सब है मोदी सरकार की देन। लेकिन ये केवल नीति नहीं है, ये सामाजिक न्याय सुरक्षित करता है। क्यों? क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज यहाँ पर श्रमिक भाई महात्मा जी ने बहुत सुंदर एक कविता पढ़कर सुनाई है। मैं जानती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, मेरी बड़ी बहन माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के सानिध्य में और मेरे बड़े भाई मंत्री कपिल मिश्रा जी के वरदहस्त से ये बात तय हो जाएगी कि दिल्ली सुरक्षा का पर्याय बन जाएगी। श्रमिक भाइयों को लेबर डे की, श्रमिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके श्रम में शक्ति है और आपके पसीने में भविष्य बसता है। विकसित भारत को संकल्प तक, इस सिद्धि तक ले जाने के लिए, संकल्प को इस सिद्धि तक ले जाने का भविष्य बसता है। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। भारत माता की जय। एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा के पीछे तक जोरदार मां भारती का जयकार लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मजदूर एकता, मजदूर एकता। बहुत बहुत आभार। आज के इस श्रम दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक ऐसी मुख्यमंत्री जिनके केवल 2 माह के कार्यकाल में दिल्ली वो कुछ होता हुआ देख रही है जो पिछले 27 साल से देखने के लिए दिल्ली की आंखें कतरा गई थी। एक ऐसी मुख्यमंत्री जो सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे अनवरत दिल्ली की समस्याओं को ठीक करने के लिए, दिल्ली की जनता के दुख दर्द को समझने के लिए लगातार प्रयासरत है। और मैं ये कहना चाहता हूं, यहां से, इस मंच से मैं ये कहना चाहता हूं कि समय केवल 2 महीने का हुआ है अभी इस सरकार को, लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि 27 साल के रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं, तो वो तथ्यों के आधार पर कहता हूं। ये जो आज का श्रम दिवस है, ये जो कार्यक्रम है, जैसा हमारी माननीय सांसद महोदया, हम सबकी बहन, अपनी माता जी की दिव्य और सरल छवि की बिल्कुल हूबहू प्रतिरूप के रूप में और इस वक्त नई दिल्ली की सांसद के रूप में हम हमारे बीच में उपस्थित हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि 7 साल के बाद ये श्रम दिवस का कार्यक्रम, श्रमिकों के लिए कोई कार्यक्रम सरकार आयोजित कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि पिछली सरकार के पास पिछले 7 साल में कार्यक्रम करने के लिए फंड नहीं था, या योजनाएं नहीं थी, या बोर्ड नहीं था, लेकिन उन्हें सुध नहीं थी। वो देखना नहीं चाहते थे गरीब लोगों की तरफ, श्रमिकों की तरफ, दिल्ली की जनता की तरफ। और ये केवल एकमात्र उदाहरण नहीं है। अभी पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री महोदया ने दिल्ली के 70 साल से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए वय वंदना योजना, जिसमें 70 साल से ऊपर हर व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी समाज के वर्ग से आता हो, उसका इलाज 10 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए मोदी जी की सरकार की तरफ से और 5 लाख रुपए श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त। ये योजना पिछली सरकार भी लागू कर सकती थी, लेकिन उन्हें सुध नहीं थी। आयुष्मान की योजना लागू की जा सकती थी, लेकिन सुध नहीं थी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें अभी 2 दिन बाद सड़कों पर उतरने वाली हैं, पहले भी आ सकती थी, लेकिन पिछली सरकारों को सुध नहीं थी। अब एक ऐसी सरकार आई है जो आपकी सुध लेती है, आपका दुख दर्द समझती है और उनका समाधान करने के लिए संकल्पित है। एक बार मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन होना चाहिए दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदया का। और आज के इस कार्यक्रम के लिए भी बहुत सारी
घोषणाएं, बहुत सारे संकल्प मुख्यमंत्री महोदया जी के मन में है, बार बार हमको निर्देशित भी किया जा रहा है। समाज के ऐसे वर्ग भी, एक तो निर्माण श्रमिक है जिनके बीच में हम आज यहाँ उपस्थित हैं। अभी बहनों के साथ मुख्यमंत्री जी संवाद कर रही थी और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो निर्माण श्रमिक हो या फिर मुख्यमंत्री हो या सांसद हो, लेकिन जब महिला है तो एक और पीड़ा हो या समाज का दायित्व, परिवार का दायित्व, वो सबका ही है। जब मुख्यमंत्री जी उनसे पूछ रही थी कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को कैसे संभालते हो, बच्चों से कब मिलते हो, और उसी वक्त मुझे ये समझ आ रहा था कि यही सवाल हम भी मुख्यमंत्री जी से पूछते हैं कि बच्चों को समय कब देते हो। तो ये शायद हमारे समाज का स्वरूप ही ऐसा है, लेकिन वो संवेदना वहां दिखाई दे रही थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि निर्माण श्रमिकों के अलावा भी बहुत सारे श्रमिकों के वर्ग हैं। मुख्यमंत्री जी ने सभी के लिए कुछ नई योजनाएं, कुछ नए संकल्पों को पूरा करने का इरादा किया है, जिसमें गिग वर्कर्स के बारे में भी एक योजना हम लेके आने वाले हैं। आज एक प्रमुख योजना सभी श्रमिकों के लिए और खासतौर पर निर्माण श्रमिकों के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा भी करने जा रही है। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूं, जो कविता महात्मा जी ने पढ़ी कि मां मैं दिल्ली आ गया, तो दिल्ली आपका स्वागत करती है। आइए इस बदलती हुई दिल्ली के निर्माण में हाथ मिला के आगे बढ़े। दिल्ली अब बदल रही है, दिल्ली की सूरत बदल रही है, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने जा रहा है, और वो बदलने का काम जिन दिव्य हाथों से, पुण्य हाथों से होगा, वो आपके हाथ है। और सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है, आपके सुख में भी और आपके दुख में भी। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं श्रमिकों के, मजदूरों के प्रति उनकी संवेदनाएं हमने देखी, हमने देखा है। जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ और जब निर्माण पूरा हुआ, तो एक तरफ उन्होंने प्रभु श्री राम की पूजा की, दूसरी तरफ उन्होंने उस मंदिर को बनाने वाले जो कारीगर थे, जो श्रमिक थे, उनका भी सम्मान उसी परिसर के अंदर किया गया। तो जब ऐसी भावनाओं के साथ संकल्पित राष्ट्रीय नेतृत्व हो और समर्पित प्रदेश का नेतृत्व हो, तो निश्चित तौर पर हम नित नए ऊंचाइयों को छुएंगे, नित नई योजनाओं को लागू करेंगे। श्रमिक दिवस की पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री राम।